सुप्रीम कोर्ट ने गरीब कैदियों के लिए बड़ा फैसला दिया है। अब अगर कोई आरोपी आर्थिक तंगी के कारण जमानत नहीं भर पा रहा तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण DLSA उसकी मदद करेगा। DLSA अधिकतम 1 लाख रुपए तक जमानत राशि भर सकेगा और जरूरत पड़ने पर कोर्ट में कम करने का आवेदन करेगा। अगर 7 दिन में रिहाई नहीं होती तो जेल प्रशासन DLSA को सूचना देगा। ये कदम हजारों गरीब अंडर ट्रायल कैदियों को जेल से बाहर आने में मदद करेगा और न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करेगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर में। दिल्ली NCR में दिवाली से पहले हवा जहरीली, अक्षरधाम में AQI 426 पहुंचा, कई इलाकों में विजिबिलिटी घटी। सरकार ने लोगों से घर में रहने और मास्क पहनने की अपील की। दीपावली और छठ पर घर लौटने वालों की भीड़ बढ़ी, दिल्ली से मुंबई तक ट्रेनें फुल। सूरत में ट्रेन पकड़ने के लिए 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी, स्टेशन पर अफरातफरी का माहौल। धनतेरस पर रिकॉर्ड 1 लाख रुपए करोड़ की खरीदारी, 60 रुपए हजार करोड़ का सोना चांदी बिका, जो पिछले साल से 25% अधिक है। मारुति ने सबसे ज्यादा गाड़ियां बेची। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्रिकेटरों और बॉलीवुड स्टार्स पर निशाना साधा। बोले, वे भारत में कमाकर लंदन में घर बनाते हैं, मैं गरीबों के लिए अस्पताल बनाता हूं, फिर भी मुझे गलत कहा जाता है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परिवार के साथ उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने देश के मौजूदा हालात पर चर्चा की। भारत ने रूस से तेल खरीदने पर पहली बार चीनी करेंसी युआन में पेमेंट किया है। ये कदम डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती देने की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। रूस के डिप्टी PM ने कहा कि भारत अब रूबल के साथ युआन का इस्तेमाल भी बढ़ा रहा है। ट्रंप पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि जो देश डॉलर का विकल्प लाएंगे उन पर 100% टैरिफ लगेगा। ये भारत, चीन और रूस के बीच मजबूत होते रिश्तों और डॉलरीकरण की शुरुआत का संकेत है। अमेरिका और ब्रिटेन में ट्रंप की नीतियों के खिलाफ नो किंग्स आंदोलन तेज, हजारों लोग सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने कहा, ट्रंप लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। लोग माइग्रेशन, शिक्षा और सुरक्षा नीतियों का विरोध कर रहे हैं। 2028 से दिल्ली में एयर टैक्सी शुरू हो सकती है। ये कहीं से भी उड़ान भर सकती है और लैंड कर सकती है। शुरुआती टिकट की कीमत लगभग 500 रुपए हो सकती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने कतर की राजधानी दोहा में हुई बातचीत के बाद तुरंत युद्ध विराम पर सहमति जताई है। दोनों देशों ने सीमा पर शांति बनाए रखने और तनाव कम करने के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। अमेरिकी नेता ने भारतीयों को खतरा बताया और ट्रंप से उन्हें देश से निकालने की मांग की। इस बयान पर सोशल मीडिया पर भारी बवाल मच गया। कई लोगों ने इसे नस्लभेदी करार दिया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कांग्रेस मंत्री प्रियांक खरगे के क्षेत्र में RSS को मार्च की अनुमति दी है। सरकार के विरोध के बावजूद कोर्ट ने कहा, शांतिपूर्ण मार्च पर रोक नहीं लगाई जा सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब वो दिन दूर नहीं जब भारत नक्सलवाद और माओवादी आतंक से पूरी तरह मुक्त होगा। NDTV के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 75 घंटों में 303 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए हैं। पहले जिनके हाथों में 303 राइफलें थीं, अब वही आत्मसमर्पण कर रहे हैं। PM मोदी ने कहा कि माओवादी आतंक से प्रभावित इलाकों में इस बार दिवाली की असली खुशियां लौटेंगी। उन्होंने बताया कि नक्सली हिंसा से अब सिर्फ 11 जिले प्रभावित हैं, जबकि पहले 125 जिले थे। ये मोदी की गारंटी है कि भारत जल्द ही माओवादी आतंक से मुक्त होगा। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों में। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में इस बार दीपावली पर खास रोशनी रहेगी। पहली बार बद्रीनाथ में 12,000 दीप जलेंगे और माता लक्ष्मी को 56 भोग अर्पित किए जाएंगे। भक्तों में उत्साह का माहौल। इस साल दिवाली पर 100 साल बाद बन रहा है महालक्ष्मी राजयोग। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक 20 अक्टूबर 2025 की शाम 7:08 से 8:18 तक लक्ष्मी पूजन का सर्वोत्तम मुहूर्त रहेगा। इस शुभ योग में पूजा करने से धन, समृद्धि और सफलता के योग बनेंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि यह दिवाली आर्थिक रूप से शुभ संकेत लेकर आई है। सीमा पर तैनात जवान देशभक्ति और उत्साह के साथ दिवाली मना रहे हैं। दूर परिवारों से रहकर भी वे दीप जलाकर और मिठाई बांटकर त्योहार की खुशियां साझा कर रहे हैं। अब WhatsApp पर स्पैमर्स की खैर नहीं। मेटा ला रहा है नया फीचर जो बार बार अनजान नंबर पर मैसेज भेजने वालों पर लगाएगा लिमिट। किसानों और ग्रामीण मजदूरों के लिए खुशखबरी। सितंबर में महंगाई दर घटी, सिर्फ 0.07 से 0.31 के बीच रही। सरकार ने जारी किए नए आंकड़े। और अब आज का बड़ी खबर देखिए। अयोध्या दीपोत्सव पर अखिलेश यादव के बयान से सियासत गर्मा गई है। सपा प्रमुख ने कहा था कि दियों और मोमबत्तियों पर खर्च की जरूरत नहीं, बल्कि क्रिसमस की तरह लाइटिंग से सजावट होनी चाहिए। उनके इस बयान पर बीजेपी और विहिप ने तीखा हमला किया। विहिप ने कहा कि अखिलेश भारतीय संस्कृति नहीं समझते, जबकि बीजेपी नेता विश्वास सारंग ने तंज कसते हुए कहा कि उन्हें एंथनी या अकबर कहना चाहिए। सारंग ने आरोप लगाया कि अखिलेश कुम्हार समुदाय और हिंदू परंपराओं का अपमान कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों में। दिवाली से पहले देश की सीमाओं पर सख्त चौकसी। BSF जवान हाई अलर्ट पर, नाइट विजन से बढ़ी निगरानी, हर गतिविधि पर पैनी नजर। देश के टॉप अफसरों को बड़ी पहचान। मुख्य चुनाव आयुक्त, RBI गवर्नर और IAS अवनीश अवस्थी को मिला IIT का विशिष्ट एल्यूमिनाई अवार्ड। दिवाली से पहले सोना चांदी ने तोड़े रिकॉर्ड। सोना 8,000 रुपए और चांदी 5,000 रुपए तक महंगी। 24 कैरेट गोल्ड 19,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार।
दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सक्षम जीवन साथी को नहीं मिलेगा गुजारा भत्ता। कहा एलिमनी न्याय का साधन है, अमीरी का जरिया नहीं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने GRAP एक नियम लागू किए। निर्माण कार्यों और डीजल गाड़ियों पर रोक लगाई गई। अब चलिए अगली बड़ी खबर देखते हैं। अयोध्या दीपोत्सव 2025 में सरयू नदी के 56 घाटों पर 26.7 लाख दिए जलाकर 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। 2128 अर्चकों ने एक साथ मां सरयू की आरती की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, ये दीपक 500 साल के अंधकार पर आस्था की विजय के प्रतीक हैं। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, वे गोली चलवाते थे, हम दीप जलाते हैं। योगी ने दावा किया कि यूपी अब माफिया राज से मुक्त है, अपराधी भयभीत हैं और महिलाएं सुरक्षित हैं। गिनीज बुक की टीम ने रिकॉर्ड दर्ज कर प्रमाण पत्र सौंपा। अब बढ़ते हैं अगला अपडेट में। भारत अपने मिसाइल प्रोग्राम को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। DRDO की एक्स्ट्रा 2 मिसाइल अब और भी घातक बनने जा रही है, जिसकी रफ्तार 6000 किलोमीटर घंटा होगी और इसे रोकना लगभग असंभव होगा। खास बात ये कि इस प्रोजेक्ट में चीन भी भारत की मदद करेगा ताकि मिसाइल को और पावरफुल बनाया जा सके। कई राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी है। वहीं दिल्ली NCR में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है। हवा की गुणवत्ता तेजी से गिर रही है। सरकार ने GRAP 1 की पाबंदियां लागू कर दी हैं ताकि स्मॉग और जहरीली हवा पर नियंत्रण पाया जा सके। दिवाली के बाद कृत्रिम बारिश कराने की भी तैयारी है। भारत 65,400 करोड़ रुपए में 1100 जेट इंजन खरीदेगा। 2035 तक IAF की नई योजना से देश की रक्षा शक्ति कई गुना बढ़ेगी। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट जारी की, जिसमें 5 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। पहली लिस्ट में 48 उम्मीदवारों के नाम पहले ही घोषित किए गए थे। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने किया बड़ा ऐलान, वे छपरा सीट से चुनाव लड़ेंगे। बोले, पिता का आशीर्वाद लेकर विकास के मुद्दे पर मैदान में उतर रहा हूं, जल निकासी होगी मेरी पहली प्राथमिकता। अब अगला खबर भी देखिए। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि प्राचीन भारतीयों ने कभी किसी देश पर विजय या धर्म परिवर्तन नहीं किया, बल्कि वे दुनिया में संस्कृति, विज्ञान और सद्भाव का संदेश लेकर गए थे। दिल्ली में आर्य युग विषय कोश के लोकार्पण समारोह में उन्होंने कहा कि भारत को भौतिक रूप से कई बार लूटा गया, लेकिन सबसे बड़ा आक्रमण मानसिक था, जिसने भारतीयों का आत्मविश्वास छीन लिया। भागवत ने कहा कि अब समय है अपनी सांस्कृतिक जड़ों को पहचानने, आत्मविश्वास लौटाने और भारत की ज्ञान परंपरा को फिर से दुनिया के सामने लाने की। अब बढ़ते हैं आगे खबरों में। लखनऊ में बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक चल रही है। पूर्व उपाध्यक्ष जयप्रकाश की पार्टी में घर वापसी तय मानी जा रही है। 2021 में उन पर चंदा घोटाले का आरोप लगा था। ICICI बैंक ने कैंसर इलाज के लिए 625 करोड़ रुपए दान किए। ये रकम नवी मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर में 11 मंजिला कैंसर केयर इमारत बनाने में खर्च होगी। महाराष्ट्र में फर्जी मतदाता लिस्ट को लेकर सियासत गरमाई। राज ठाकरे ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। विपक्षी दल इस मुद्दे पर बड़ी रैली करने की तैयारी में है। पंजाब की 16 साल की तन्वी शर्मा ने गुवाहाटी में हुई बैडमिंटन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल जीता। पूरे देश में तन्वी की जीत का जश्न। रोहित शर्मा ने नन्हे फैन से वादा किया कि वो 2027 वर्ल्ड कप जरूर खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में वो बतौर स्पेशलिस्ट बल्लेबाज उतरेंगे। अब चलिए अगला अपडेट भी देखिए। बिहार चुनाव 2025 में महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बड़ा विवाद। RJD, कांग्रेस, CPI और VIP 7 सीटों पर आमने सामने हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गठबंधन छोड़ 6 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। लालगंज, वैशाली, बछवाड़ा और बिहार शरीफ जैसी सीटों पर भी सहयोगी दलों में टकराव जारी है। VIP प्रमुख मुकेश सहनी ने उप मुख्यमंत्री पद की मांग से माहौल और गर्मा दिया है। वहीं NDA ने सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार तय कर बढ़त बना ली है। वहीं अगला खबर देखिए। बिहार चुनाव में टिकट बंटवारे पर बवाल। मधुबन से टिकट न मिलने पर RJD नेता मदन शाह ने राबड़ी आवास के बाहर कुर्ता फाड़कर रोए। बोले, संजय यादव ने 2.7 करोड़ मांगे थे। CM योगी ने दीपावली पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। कहा, अयोध्या का दीपोत्सव अब विश्व भर में प्रसिद्ध है। ये हमारी संस्कृति और परंपरा की उज्जवल पहचान बन गया है। दीपावली और छठ पर्व को लेकर पटना के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की जबरदस्त भीड़ उमड़ पड़ी है। दिल्ली, मुंबई, पुणे, सूरत और अहमदाबाद जैसे शहरों से घर लौटने वाले लोगों से स्टेशन खचाखच भरे हुए हैं। नेपाल के Gen Z युवाओं ने नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वे 2026 के आम चुनाव में तभी उतरेंगे जब उनकी शर्तें मानी जाएंगी। पार्टी का मकसद युवाओं को जोड़ना और विदेश में रह रहे नेपालियों को वोट का अधिकार दिलाना है। बांके बिहारी मंदिर के खजाने की गिनती के दूसरे दिन पुराने बक्से खोले गए। 54 साल बाद खजाना देखने उमड़ी भीड़। अखिलेश यादव बोले, इतना लालच भक्ति नहीं, भक्ति में त्याग होना चाहिए। अब चलिए बड़ी खबर देखिए।
बिहार चुनाव 2025 में AIMIM ने अपने 25 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने कहा कि AIMIM बिहार के सबसे कमजोर और उपेक्षित लोगों की आवाज बनेगी। इस बार AIMIM 35 सीटों, आजाद समाज पार्टी 25 और अपनी जनता पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। केवटी सीट से अनीसुर रहमान को टिकट मिला है। पार्टी का कहना है कि वो धर्मनिरपेक्ष दलों के साथ मिलकर सांप्रदायिक ताकतों को रोकने का काम करेगी। 2020 में AIMIM ने 5 सीटें जीती थी, लेकिन बाद में 4 विधायक RJD में शामिल हो गए थे। इस बार पार्टी सामाजिक न्याय और अल्पसंख्यक अधिकारों पर फोकस करेगी। अब अगला खबर भी देखिए। पाकिस्तान हमले में मारे गए अफगान क्रिकेटरों पर BCCI और ICC ने जताया दुख। जय शाह ने कहा, इस मुश्किल समय में हम अफगान क्रिकेट बोर्ड के साथ हैं। बिहार चुनाव से पहले चिराग पासवान ने NDA में अपनी पकड़ मजबूत की। 29 सीटों पर समझौते से लोजपा की ताकत बढ़ी, जिससे विपक्ष के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दीपावली पर यूपी में चला मिलावट मुक्त अभियान। खाने पीने की चीजों में मिलावट पकड़ने के लिए छापेमारी। 8 करोड़ की नकली सामग्री जब्त कर नष्ट की गई। इसरो को बड़ी सफलता। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने पहली बार सूरज के कोरोनल मास इजेक्शन CME का चांद पर असर देखा। इस खोज से साबित हुआ कि CME के समय चांद के वातावरण का दबाव और गैसों की मात्रा बढ़ जाती है। पाकिस्तान का साथ देने का असर तुर्की और अजरबैजान पर दिख रहा है। भारतीय सैलानियों ने तुर्की में पाकिस्तान समर्थक पोस्टर हटाए और विरोध जताया। इससे तुर्की में भारतीय पर्यटन में कमी आई है।